औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अभी प्रैक्टिकल है वो है सिंपल पेंडुलम। द स्टडी द इफेक्ट ऑफ मास एंड द लेंथ ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट इस प्रैक्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसमें आपको ये पता लगेगा कि टाइम पीरियड के अंदर मास का कोई इफेक्ट नहीं होता, हाँ टाइम पीरियड में लेंथ का इफेक्ट होता है। ये बात हमें ये फॉर्मूला बता रहा है, T=2π√L/g। यहाँ पे L गिवन है, M नहीं है। अगर सेम लेंथ के ऊपर अगर हम मासेस चेंज कर देंगे तो हमारे टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद आपने ये ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना है जो आपके पास दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन। और यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन है। हम इसकी 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे और इस टाइम जो हम बॉब इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास ये 3 किस्म के बॉब हैं। देखें, ये कॉपर का है, ये आयरन का है और ये सिल्वर का है। तो हम यहाँ पे जो है वो कॉपर का बॉब ले रहे हैं। अभी हमारे एक साथी हैं जो हमारी मदद करेंगे इस प्रैक्टिकल को आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये हमारे पास हमने एक कॉर्क के अंदर थ्रेड लपेटा हुआ है, ये हम निकाल रहे हैं। और हम इस बॉब को इससे बांध देते हैं। एक हल्की सी गिठा लगा दीजिएगा ताकि बाद में खोलना भी पड़ता है तो आसानी से खुल जाए। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास मीटर स्केल है, दिखाएं ज़रा मीटर स्केल। ये मीटर स्केल है और देखिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इस तरह मेजर करूँगा विद हुक, और ये मैं मेजर कर रहा हूँ और ये मैं मेजरमेंट लूँगा ये मेजरमेंट ली मैंने 79 तक। देखिए ये ऑलरेडी जो है थ्रेड के ऊपर निशान लगा हुआ है 79 का, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लेंथ ले ली और अब मैं क्या करूँगा कि इस थ्रेड जो बाकी रिमेनिंग थ्रेड है मैं इसको इस थंब पिन के ऊपर लपेट लूँगा। ये मैंने इसको लपेट लिया और ये जो हमारा क्लैंप है इसके अंदर हम फंसा देंगे इसको। मुझे एक अदद मोबाइल चाहिए होगा, स्टॉप वॉच चलानी है। अब देखिए हमारा जो ये अभी नज़र आ रहा है ये बहुत ऊपर है ज़मीन से, तो हम इस टाइम ये प्रैक्टिकल सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने इस स्टैंड को नीचे करना पड़ेगा। मैं इसको स्टैंड को नीचे कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब हमने क्या करना क्या है कि ये एक पेंसिल दे दें या एक मार्कर दे दें। देखिए ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे हम पेंसिल से मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 0, और यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं और इसको लिख लेते हैं A, और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं B। पेंसिल से आपको नज़र आ रहा होगा, ये मार्किंग आप दिखा दें। अब हमने करना ये है ये मोबाइल हमने आपके यहाँ पे सामने रख दिया है। वैसे तो आप ऐसा काम नहीं कीजिएगा, आप ज़रा एहतियात कीजिएगा, आपको वहाँ पे स्टॉप वॉच मिल जाएगी। लेकिन आज चूँकि मोबाइल सब जगह अवेलेबल हैं तो इस लिहाज से हम बता रहे। अब हम करेंगे क्या कि इस बॉब को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, और जब ये यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा तो हम करेंगे काउंट 1,
और उसी दौरान में हम क्या करेंगे, अपनी स्टॉप वॉच भी चला देंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 20 तक हमने काउंट करना है। ये देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो स्टूडेंट हमारा जो टाइम आया वो आया 36 सेकेंड। आए इसको अब हम किस तरह से, पेन मुझे चाहिए। चले यहाँ पे इसका रेडियस जो होता है वो आपका 1 होता है। मैंने 79 लेंथ ली थी, इनको ऐड करूँगा तो टोटल कितना हो जाएगा, लेंथ 80, सही है। और जो टाइम निकला वो कितना निकला, 36 सेकेंड आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ को चेंज करेंगे। देखिए अब हम स्केल ले रहे हैं दोबारा से, ज़रा ध्यान कीजिएगा, ऐसा नहीं है कोई बच्चा मोबाइल के ऊपर चढ़ जाए और नुकसान हो जाए सर का, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बड़े एहतियात से काम कीजिएगा। देखिए हम दोबारा लेंथ ले रहे हैं आपके सामने, और लेंथ हम ले रहे हैं 89, देख ले यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है। अब हमने लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है बढ़ा ली है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये होगा कि आपका जो अभी टाइम आया था 36, अभी 36 नहीं आएगा बल्कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और टाइम पीरियड 38 आएगा। चले देखते हैं कि क्या हमारी बात सही है या नहीं है। देखें ये अभी नीचे लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इस अपने इसको क्लैम में फंसा लेंगे। कि हमने क्लैम में फंसा लिया, अब हम इसको मज़ीद ऊपर कर रहे हैं। ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ये ज़्यादा ऊपर ना हो। अब जो है हम दोबारा ये काम करेंगे। सर ने मोबाइल उठा लिया, डर के मारे कि शायद जो है ये टूट ना जाए, ज़रा रख दें सर यहाँ पे। तो सर ने ये दोबारा स्टॉप वॉच खोल दी है, हमने रीसेट कर दिया इसको 0 पे। हम ए से इसको छोड़ेंगे। देखिए ये मैंने हाथ यहाँ पे रख लिया, ये मैं अकेला इंडिविजुअली प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आपने भी ऐसा ही करना है जी। 1 2 काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपका आंसर जो है ये यहाँ पे आ गया। मैं तो भूल ही गया था बटन दबाना, मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था काउंटिंग करने में। तो आपका ये देखिए आंसर जो है वो 38 सेकंड आ रहा है। सर कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड आ रहा है, तो फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड को आप इग्नोर कर देंगे। तो ये 1 है, यहाँ पे आ गया 89, ये हो गया 90 और आंसर आया 38। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है। आप अगली जो रीडिंग है वो आप 69 भी ले सकते हैं, या आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आप 69 लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वहाँ पे आएगा 34, और बाकी जो है आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ये डिवीज़न आप खुद कर लीजिएगा, ये कोई इतना फर्दर डिवीज़न नहीं होता, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप। अभी हम क्या करेंगे कि हमने 89 लेंथ ली थी, अभी जो हमारे पास लेंथ थी हमारे पास 89 थी। अब यहाँ पर हमने इफेक्ट ऑफ लेंथ तो मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे इफेक्ट ऑफ मास। मास में हमारे पास देखें ये एल्युमिनियम का है,
ये आयरन का है, और ये जो हमारे पास लगा हुआ था ये तो कॉपर का था, और ये लेंथ क्या थी 89। अब मैं 89 के ऊपर कौन सा बताएं, कौन सा लगाऊं, एल्युमिनियम का लगाऊं, आयरन का लगाऊं? चले जी, सब बताएं, सब बताएं कौन सा लगाऊं? आयरन का लगाऊं, आयरन का लगाऊं? चले जी, आयरन का मैं लगाता हूं। अच्छा, अब मुझे बताएं ब्रास का क्या आंसर आया था? 189, और ये कितना था? 90। आंसर कितना आया था? 38। अब यहाँ पे भी हम आयरन लगा रहे हैं, उसका रेडियस 1 है, लेंथ 89 है, टोटल लेंथ है 90, तो आंसर क्या आना चाहिए? चले मैं आंसर पहले से लिख रहा हूँ, 38 आंसर आना चाहिए, क्योंकि मास का कोई फ़र्क नहीं होता टाइम पीरियड पर अगर सेम लेंथ हो। तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको आपके सामने चेंज कर देता हूँ, आप लोग देख लें, अपनी तसल्ली भी कर लें। ये देखें, ये काला वाला लगा दिया, ये थोड़ा सा भारी है। तो ये हमने ले लिया, सही है जी। ये हम लटका रहे हैं यहाँ पर, और ये सर ने हमारा रीसेट कर दिया है। अब देखें, 1 2 जोर से काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपका जहाँ पे ज़रा हमसे मिस हो गया था, ये 38 ही आपका जो है वो सेकंड आ रहा था। तो लेंथ के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सिंपल पेंडुलम की, अगर लेंथ सेम होगी, अगर मैं यहाँ पर 1 किलो का मास लगाऊं या 5 किलो का मास लगाऊं, अगर लेंथ सेम होगी तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही आपका रिज़ल्ट है। मुझे उम्मीद है कि जब आप एल्युमिनियम का लगाएंगे तब भी सेम होगा। आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर आपका कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है। टीचर ये बात आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल के दौरान में, क्या लेंथ चेंज करूँगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा? तो आपने बोलना बिल्कुल होगा। और अगर आप बोलें कि अगर एक ही लेंथ है और अगर मैं 1 किलो का मास लगाता हूँ या 100 किलो का मास लगाता हूँ तो क्या उसकी लेंथ टाइम पीरियड चेंज होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं चेंज होगा। बाज़ औक़ात बच्चे यही डर जाते हैं कि मास चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास। देयर इज़ अ इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। If length is increased, time period is increased. If length is decreased, the time period also decrease. So ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर आपने इसकी जो है डायग्राम बनानी है, रिज़ल्ट लिखना है, और ये मेथड को लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको बेहतर तौर पे समझ आई होंगी।